आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो शायद आपको शॉक कर दे। मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया और सिर्फ एक गलती की वजह से मेरा 50,000 रुपए का लॉस हो गया। ना बायर मिला, ना पैसा वापस आया। और उस दिन मुझे समझ आया कि एक्सपोर्ट बिजनेस उतना इजी नहीं होता जितना लोग बताते हैं। जब मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं रोज यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, लोग बोलते थे डॉलर इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, बड़ी अर्निंग। मुझे लगा कि मैं भी आसानी से पैसा कमा सकता हूँ। मैंने जल्दी एक प्रोडक्ट चूज किया, फिर एक सप्लायर ढूंढा और उसके बाद मैंने बायर सर्च करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि बस कुछ दिनों में मेरी पहली डील हो जाएगी। कुछ दिन बाद मुझे एक बायर मिला, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, उसने इंटरेस्ट भी दिखाया और मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि अब मेरी पहली डील पक्की है। लेकिन यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उस बायर को प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया। मैंने ये चेक नहीं किया कि वो कंपनी रियल है या फेक। उस बायर ने मुझसे कहा कि पहले सैंपल भेजो। मैंने बिना ज्यादा सोचे डिसीजन ले लिया। मैंने 50,000 रुपए का मटेरियल अरेंज किया, पैकिंग करवाई और सैंपल भेज दिया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब डील कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सैंपल गया, बायर कंप्लीटली गायब हो गया। न कोई रिप्लाई, न कोई पेमेंट, कुछ भी नहीं। उस समय मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बार बार ईमेल चेक करता था, मैसेज भेजता था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तब मुझे समझ आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। मैंने कंपनी चेक नहीं की, इंपोर्ट हिस्ट्री चेक नहीं की और सबसे बड़ी बात, मैंने पेमेंट सिक्योर नहीं किया। अगर हम मेरी गलतियों को समझें तो वो बहुत सिंपल है। पहली गलती, मैंने बायर वेरीफाई नहीं किया। दूसरी गलती, मैंने एडवांस पेमेंट नहीं लिया। तीसरी गलती, मैंने जल्दी डिसीजन लिया। और चौथी गलती, मैंने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया। इन 4 गलतियों ने मिलकर मेरा 50,000 रुपए का लॉस कर दिया। लेकिन इस लॉस ने मुझे बहुत बड़ा लेसन भी दिया। आज मैं कभी भी बिना वेरिफिकेशन की डील नहीं करता। मैं हमेशा बायर की कंपनी चेक करता हूँ। मैं बिना एडवांस पेमेंट के शिपमेंट नहीं करता और मैं कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेता। अब मैं हर डील को समझकर और सोचकर करता हूँ। एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। अगर आपको सही जानकारी है तो आप लॉस से बच सकते हो, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मेरी ये गलती कभी रिपीट मत करना। 50,000 का लॉस सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा लेसन था। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर आप गलती करते हो तो लॉस होना भी पॉसिबल है। अगर मैं वापस स्टार्ट करता, अब अगर मैं उसी सिचुएशन में वापस जाऊं तो मैं क्या अलग करता? सबसे पहले मैं बायर को वेरीफाई करता। मैं चेक करता, क्या उसकी कंपनी गूगल पर है, क्या उसकी वेबसाइट रियल है, क्या उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है। मैं कभी भी बिना चेक किए डील स्टार्ट नहीं करता। बायर वेरीफाई कैसे करें, डिटेल। अगर आप बिगिनर हो तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। बायर वेरीफाई करने के लिए 1. गूगल सर्च करो कंपनी नेम। 2. लिंक्डइन पर चेक करो। 3. इंपोर्ट हिस्ट्री देखो। अगर बायर सीरियस होगा तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर होगी। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, 90% चांस फेक है। पेमेंट सेफ कैसे करें? मेरी सबसे बड़ी गलती थी एडवांस नहीं लिया। आपको हमेशा एडवांस पेमेंट लेना चाहिए या सिक्योर पेमेंट मेथड यूज करना चाहिए। एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रस्ट नहीं, सिस्टम काम करता है। सैंपल कब भेजना चाहिए? बहुत लोग यही गलती करते हैं। बायर बोलता है सैंपल भेजो और लोग तुरंत भेज देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? पहले बायर कंफर्म करो, फिर पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही सैंपल भेजो। फेक बायर की पहचान, फेक बायर के साइंस, जल्दी डील करना, ज्यादा अर्जेंसी दिखाना, फ्री सैंपल मांगना, प्रॉपर डिटेल्स ना देना। अगर ये साइंस दिखें, तुरंत अलर्ट हो जाओ। रियल स्ट्रैटेजी, गेम चेंजर। अगर आप सच में एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेस चाहते हो तो ये 3 रूल्स फॉलो करो। वेरीफाई एवरीथिंग, स्टार्ट स्मॉल, नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। बिगिनर के लिए स्मार्ट स्टार्ट। अगर आप न्यू हो, कमीशन मॉडल से स्टार्ट करो। खुद पैसा मत लगाओ, पहले सप्लायर और बायर कनेक्ट करो। इससे रिस्क कम, लर्निंग ज्यादा। फाइनल एंडिंग। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में पैसा है लेकिन रिस्क भी है। मैंने 50,000 रुपए लूज किया, लेकिन उस लॉस ने मुझे सिखाया कि सही तरीका क्या है। अगर आप मेरी गलती से सीखते हो तो आप बिना लॉस के भी आगे बढ़ सकते हो।